केवल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड से पकड़ा दिया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। इस फेज के बाद लोकसभा के 543 में से 486 यानी कि लगभग 90% सीटों पर अब चुनाव हो चुका है और आने वाले चरण में सिर्फ 57 सीटों पर चुनाव होगा। छठे चरण में कितने % वोटिंग हुई है, किसका पलड़ा भारी है और किसके पास कितनी सीटें आने की उम्मीद है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि 486 सीटों पर चुनाव के बाद अब देश का माहौल कैसा लग रहा है। क्या सच में बीजेपी 400 पार कर रही है या फिर 200 पर ही सिमट रही है? वैसे तो बीजेपी बहुत सख्ती से क्लेम कर रही है कि 400 पार होकर ही रहेगा, लेकिन दूसरी अपोजिशन लीडर्स भी बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नामुमकिन है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि बीजेपी इस बार 200 भी पार नहीं कर सकती। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो लिख कर दे सकते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी इस बार 140 पाने के लिए भी तरस जाएगी। ममता बनर्जी कह रही है कि इस बार बीजेपी 195 पर ही सिमट जाएगी और इंडिया गठबंधन 295 जीतकर सरकार बना लेगी। केजरीवाल तो लिख कर देने को तैयार हैं कि बीजेपी 220 से 230 पर ही सिमट कर रह जाएगी। ये तो वो बातें थी जो अलग अलग लीडर्स अपने मुताबिक कह रहे हैं, लेकिन अब हम देख लेते हैं अब तक हुए 486 सीटों को और उनको कंपेयर करके देखेंगे 2019 से। छठे फेज में 7 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी की 58 सीटों पर चुनाव हुआ है। इन 58 सीटों पर 889 कैंडिडेट्स अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये फेज खास इसलिए भी था क्योंकि इसमें कैपिटल दिल्ली की सभी सीटों और इससे मिले हरियाणा की भी सभी सीटों पर चुनाव था। ये फेज ऐसा था जिसमें 2019 में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि बीजेपी ने करीब 70% सीटें अपने नाम कर ली थी। इस फेज में उत्तर प्रदेश की 14, बिहार के 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, बंगाल की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन बाद में उसको छठे फेज में कर दिया गया। छठे फेज में जिन 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है उन पर पिछले चुनाव यानी 2019 में बीजेपी का दबदबा था, जिनमें 40 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं बीएसपी ने 4, टीएमसी ने 3, बीजेडी ने 4, जेडीयू ने 3, एलजेपी ने 1 सीट जीती थी। इसके अलावा सपा के पास भी 1 ही सीट आई थी, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता तक नहीं खुला था। अगर बीजेपी को फिर से अपनी हिस्ट्री लौटानी है तो उसे फिर से 40 सीटों पर जीत हासिल करनी पड़ेगी और अगर उसे 370 तक का आंकड़ा छूना है तो फिर उसे इन 58 में से कम 52 सीटों को जीतना होगा। पिछली बार बीजेपी ने अब तक हुए 486 में से 278 सीटें जीत ली थी, जबकि कांग्रेस को इन 486 में से सिर्फ 48 सीटें ही मिली थी। अगर कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी है तो उसे छठे और 7वें फेजेस की सारी सीटें और 5वें फेज तक 378 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उनमें से कम 152 सीटों पर जीत हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर वो 272 तक पहुंच सकती है। छठे फेज में ओवरऑल 58.82% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में 78.19% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 51.41% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 54.2%, हरियाणा में 58.6%, बिहार में 52.80%, बंगाल में 78.90%, दिल्ली में 54.31%, उड़ीसा में 59.72%, झारखंड में 62.13% और जम्मू कश्मीर में 51.41% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग अंबेडकर नगर में 61.54% और सबसे कम फूलपुर में 48.94% वोटिंग हुई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा में 69 और सबसे कम फरीदाबाद में 59.7% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण में 59.75% और सबसे कम गोपालगंज में 50.70% वोटिंग हुई है। अब आ जाइए इन सारी सीटों को स्टेट बाय स्टेट देख लेते हैं कि किसको कहां से कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां के 14 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ, जिनमें से एनडीए के खाते में 7, इंडिया के खाते में 4, बीएसपी के खाते में 3, जबकि अदर के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। बिहार के 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 4, जेडीयू के खाते में 3, जबकि अदर के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से एनडीए के खाते में 3, आजसू के खाते में 1, जबकि अदर के खाते में 0। वेस्ट बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 4 जाती हुई दिख रही है, टीएमसी के खाते में 3, इंडिया के खाते में 1, जबकि अदर का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। उड़ीसा की 6 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 2, बीजेडी के खाते में 4, जबकि अदर के खाते में 0। दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 5, इंडिया के खाते में 2, जबकि अदर का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। हरियाणा के 10 सीटों पर चुनाव हुआ और 10 के 10 सारी सीटें एनडीए के खाते में ही जाती हुई दिख रही है। ये कुछ अनुमान है जो लगाए गए हैं, फाइनल रिजल्ट सब मिलकर 4 जून को देखेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट बुलेटिन।